25,000 का खर्चा आया था। भाई बहुत लंबी कहानी है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मैं आपको अपने पास्ट के बारे में बताती हूँ। पास्ट यानी मेरी शादी से पहले मम्मी के साथ, क्योंकि मम्मी नहीं रही अब। और भाई बहुत लंबी कहानी है। मम्मी को गए हुए काफ़ी टाइम हो गया, मतलब दो साल के करीब में हो गया। लेकिन ये है कि बस यादें रह जाती हैं और इंसान चला जाता है। और आज है होली, तो होली के दिन देखो मैं आपको शेयर कर रही हूँ अपनी मम्मी के साथ की यादें। और मम्मी होती तो कुछ अलग ही होता था। हकीकत में यार बहुत कुछ अलग ही होता है। माँ तो माँ होती है, और आप सब भी जानते हैं माँ का प्यार। और अब मैं खुद माँ बन चुकी हूँ, मेरी एक बेटी है बहुत प्यारी सी। तो मैं ना बताना चाहती हूँ, मम्मी ना बहुत बीमार थी। मम्मी को हर्निया थी बहुत साल से, तो वो काफ़ी ना बड़ी हो गई थी। और जब वो बड़ी हो गई थी तो ना मम्मी को दर्द उठने लगा था। जैसे ही मम्मी को दर्द उठने लगा तो आप दिख रहा है, तो अभी मैंने कैमरा रख लिया है, क्योंकि मैंने तकिया रख के पीछे कैमरा तब रखा है। तो मैंने यूट्यूब तो शुरू कर दिया था अपना मम्मी के सामने ही, शायद से शादी के बाद से ही। तो मुझे यूट्यूब पे लगभग 4 साल हो गए हैं। लेकिन मेरे यूट्यूब पे ना तो मुझे आज तक मेरे सब्सक्राइबर बढ़े हैं, ना मेरा वॉच टाइम पूरा, यानी मेरा यूट्यूब मोनेटाइज नहीं हुआ है। तो मैं बता रही थी कि मैंने ना मम्मी को ना हर्निया थी, तो मम्मी को पेन दर्द शुरू हो गए थे हर्निया में। तो जैसे ही मम्मी को दर्द शुरू होता था, तो जैसे रात को उठता था ना, मम्मी बहुत ज़ोर से चिल्लाती थी। अब जब मम्मी चिल्लाती तो देखा तो जाता नहीं भाई। तो मम्मी को देवनंदी में एडमिट किया। जब एडमिट किया तो उन्होंने बोला कि आंतें ना काली पड़ने लग गई हैं अंदर से। अब आंतें काली पड़ने का मतलब है, डॉक्टर ने साफ बोल दिया था कि या तो ऑपरेशन करा लो जल्द से जल्द, और नहीं तो बहुत मतलब दिक्कत आ जाएगी, ये नहीं बचेंगी। तो आधे तो हम वहीं पे ही टूट चुके थे। मैं तो सच में यार मम्मी के बिना कुछ नहीं। तो अब भाई डॉक्टरों ने बोल दिया था, तो हम डॉक्टरों ने खर्चा बताया भाई, ये समझ सकते हो 1 लाख रुपए नहीं थे हमारे पास। 1 लाख का खर्चा बताया था, 1 लाख रुपए नहीं थे हमारे पास कि हम मम्मी का जाके ऑपरेशन करा लें। तो हमने डॉक्टर से सजेस्ट किया कि कोई सस्ता जुगाड़ हो। तो भाई फिर हम मम्मी को मेरठ के मेडिकल में लेके गए थे, वहाँ पे मम्मी का ऑपरेशन कराया। वहाँ पे हमारा 20 से 25,000 का खर्चा आया था। वो सरकारी है, उसमें ऑपरेशन हो गया। तो मम्मी को ना जाली लगी थी पेट पे। अब जैसे मम्मी को जाली लगी थी, तो मम्मी की क्या थी कि जाली तो लग गई थी, और उस मम्मी 6-7 महीने में ठीक भी हो गई थी। लेकिन कुछ टाइम चलने के बाद, 1 साल के करीब के बाद ही मम्मी सही बैठती थी, मम्मी सही सोती थी, सब सही था, सब अच्छा चल रहा था। लेकिन पता नहीं मम्मी को अचानक ही सुई बराबर छेद हुआ था, सुई बराबर। अब सोच सकते हो, जब सुई बराबर छेद हुआ था टाँके में, मम्मी को 36 टाँके थे। 36 पेट पे, यहाँ से लेके नीचे तक पूरा 36 टाँके थे। अब जब मम्मी को 36 टाँके थे, उसमें ना सुई बराबर छेद हुआ था मम्मी को, सुई बराबर। अब जब सुई बराबर छेद हो गया, उसमें से पानी जाने लगा धीरे धीरे। जब पानी जाने लगा तो हमने डॉक्टर को दिखाया। तो गलती हमसे ये हुई कि मम्मी की जो फाइल थी हमसे वो गायब हो गई। अब वो गायब हो गई तो भाई डॉक्टर तो बोलते कि जिससे कराया उसके पास ही लेके जाओ, जिससे कराया उसके पास लेके जाओ। हम वापस मेडिकल लेके गए। मेडिकल में क्या हुआ कि डॉक्टर ने बोला इनको दोबारा हर्निया बन रही है, तो आप इनको वो करो, ऑपरेशन होगा हर्निया का। अब दोबारा हर्निया बन रही है। हमने बोला दोबारा क्यों बन रही है? उन्होंने बोला हर्निया जाती नहीं है, तो हर्निया दोबारा बन जाती है। तो मम्मी को 2 साल के, आई गेस 2 साल हो गए थे। मैं 2 साल में शादी को भी हो गया, मम्मी ने शादी भी कर दी थी मेरी। तो
2 साल हो गए थे और 2 साल के बाद मम्मी को हर्निया बनी। हर्निया बनने के बाद मम्मी को पानी रिसने शुरू हो गया। पानी रिसना शुरू हो गया, मम्मी धीरे धीरे वीक होती गई। मम्मी ने इतना वीक हो गई, हम हर जगह लेके गए डॉक्टरों के पास। और लॉकडाउन में मम्मी को लेके गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने लॉकडाउन में तो मेडिकल पूरा ऐसे था जैसे उसमें कोई है ही नहीं, ना डॉक्टर थे ना नर्स थी, कोई भी नहीं था। तो तब भी मेरा यूट्यूब था लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाई। और शायद यूट्यूब ये ही मांगता है कि डेली वीडियो डालो, डेली कंटेंट डालो, लेकिन मैं उस टाइम पे शायद इतनी नहीं थी, वीक थी कि मम्मी को देखूं कि वीडियो बनाऊं। और मैं मम्मी की इस हालत की वीडियो नहीं बना सकती थी क्योंकि भाई मैं अपनी माँ को नहीं ऐसे कर सकती थी। तो फिर हमने मम्मी को वापस लेके आए। मम्मी को हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दिखाया। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये बोल दिया था मम्मी के लिए कि अगर इनको हम ऑपरेट करते हैं तो इनको वेंटिलेटर पे डाल देंगे, मतलब 1% भी चांस नहीं है बचने के, क्योंकि मम्मी को इतना चौड़ा घाव हो गया था पेट पे। मम्मी की पोटी, मम्मी के खाना पीना सब पेट से आना शुरू हो गया था। फिर भी हमने मम्मी को ब्लड चढ़वाया क्योंकि मम्मी के शरीर में ब्लड नहीं था बिल्कुल भी। ब्लड चढ़वाया। ब्लड चढ़वाने के बाद में भाई मतलब जिसे कहते हैं ना, पूरी कोशिश की थी बचाने की, लेकिन कहते हैं ना भगवान के हाथ, जब भगवान के हाथ खुल जाए ना तो फिर हम नहीं बचा पाए। एक दिन वो आया कि रात को मम्मी का मतलब बोलना बंद हो गया था। जब मम्मी बोलनी बंद हो गई थी तो भाई चुप हो गई थी, बिल्कुल नहीं बोल रही थी, नहीं कुछ कर रही थी, चिड़चिड़ी हो गई थी, ना कुछ खा रही थी ना कुछ पी रही। 2 महीने पहले तो उन्होंने रोटी खानी बंद कर दी थी भाई। तो हमें भी बुरा लगता था कि कैसे होगा, और मम्मी भैया की टेंशन लेती थी क्योंकि भैया अकेला रह जाएगा। मेरी तो शादी हो गई थी, अब बड़ी वाली दीदी की भी शादी हो गई थी। बड़ी वाली दीदी की शादी को तो 12 साल हो गए हैं। और भाई टेंशन मम्मी की कि कैसे होगा कैसे नहीं। तो एक दिन वो आया कि मम्मी के 3 दिन कैडी वाली सांस होती है ना, उसमें गए। मैं दिन रात मम्मी के तोहरे रहती थी, भाई ड्यूटी जाता था और भाई का दिमाग फिर भी मम्मी के पास ही रहता था, मम्मी ठीक हो जाएंगी, मम्मी ये वो, कुछ नहीं था। और फिर नवरात्रे आए और पहले नवरात्रे को मम्मी ने 10 बजे अपना दम तोड़ दिया। तो वो हमारी लाइफ का ना बिल्कुल ख़राब मोमेंट था। मम्मी वहाँ से चली गई थी, फिर मम्मी को गांव लेके गए, वहाँ पे सब कर दिया। तो भाई ऐसा मतलब मम्मी ख़त्म हो गई थी ना। अब जैसे कि एक होता है ना कि मतलब उनकी गर्दन को सीधे कर रहे थे लोग, तो मुझे अंदर से ऐसा फील हो रहा था कि यार गर्दन ऐसे मत करो, ऐसे करो, मतलब ऐसे फील होता है कि उनकी गर्दन में दर्द हो रहा है। तो ऐसे मम्मी की जर्नी थी। जर्नी तो बहुत लंबी है, नहीं बता सकते, कुल 8 या 7 मिनट की वीडियो में कोई जर्नी नहीं बताई जाती है। जर्नी तो बहुत लंबी थी। और मेरी मम्मी वर्ल्ड की बेस्ट में से भी मम्मी मेरी थी, जो इतनी, मैं सच्ची बता रही हूँ, शायद नहीं होगी किसी की मम्मी। सबकी मम्मी अपने लिए, सबके बच्चों के लिए अच्छी होती हैं। मेरी मम्मी मेरे लिए बहुत ही बेस्ट थी, बहुत ही प्यारी। और मैं मम्मी मतलब मैंने भगवान से प्रार्थना की थी, भगवान कि मुझे अगले जन्म में भी मेरी मम्मी मिले। और मम्मी के जाने के 3 महीने बाद ही मैंने बेबी कंसीव कर लिया था, सावी। तो सावी आई तो अब इतनी व्यस्त हो गई सावी में कि ना तो किसी की याद आती है ना कुछ। लेकिन एक शख्स है जिसे मैं नहीं भूल सकती, डेली याद आती है, मेरी मम्मी। तो गाइज़ ये मेरी कहानी थी मम्मी की। तो अब मैं डेली आपको अपनी रियलिटी बताऊंगी, रियल कहानी बताऊंगी डेली की। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सपोर्ट मी गाइज़, सपोर्ट मी। थैंक यू।